जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी। भाइयों नमस्कार। आपका प्रदेश अध्यक्ष मनोज वर्मा। आज दिनांक 20/12/2024। अमूमन मैं लगातार प्रत्येक दिन वीडियो नहीं देता, ऑडियो देकर काम चला लेता हूँ, लेकिन आज कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि आप लोगों के बीच वीडियो डालने को मजबूर हुआ। कल मेरे भाई के द्वारा, छोटे भाई और मझले भाई तरुण के द्वारा पोस्ट किया गया। तहे दिल से धन्यवाद दोनों भाइयों का। खैर, उनको धन्यवाद देकर मैं उनके योगदान को छोटा नहीं करना चाहता। सर्वप्रथम मैं आज जो कहने जा रहा हूं बिना स्किप किए हुए देखेंगे, क्योंकि कल मैंने वीडियो में सारी सच्चाई बता दी कि एलपीए वालों का क्यों हो रहा है। और आप जानते हैं कि उन बातों को काटने की किसी के बाप की औकात नहीं। हम लोग के बीच में ना जो त्रिसदस्यीय कमेटी में बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन क्या किसी अन्य विभाग में किसी का बाप, भाई, चाचा उतना उत्सुकता या जागरूकता कर रहा है? नहीं कर रहा है। एक धृतराष्ट्र पिता अपने अंधे अयोग्य पुत्र के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आज वो भी सच्चाई खोलूंगा। भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा 2-4-10 दिन पहले पूर्व में फ्रॉड द्वारा बनाया गया जो संघ था, उसके एक विद्वान व्यक्ति, द्विवेदी जी हैं या चतुर्वेदी जी हैं, उनका ऑडियो आया था कि सारा काम हो गया है, केवल जो भी हुआ वो हमारे माननीय फलना भाई के कारण हुआ है। अब केवल खुशियां है, सब जब सबका होगा तो मेरा होगा, मेरा पहला नंबर पे नाम होगा। उसके बाद सपोलो क्या है कि बोल दे, हम बोल देंगे तो पूरा विस्फोट हो जाएगा, ये हो जाएगा। मोट बुद्धि के द्वारा भी लोगों को आश्वस्त किया गया था कि 24 फरवरी तक है ना, हम इसको निकालने का प्रयास करेंगे, सारा काम हो गया। अब उसी मोट बुद्धि के द्वारा कल पोस्ट किया गया कि नंग धड़ंग प्रदर्शन करना होगा, अभी कुछ नहीं हुआ। अब एक घटिया ढक्कन कमीना सुअर, ये क्या बना रखे? सुबह बाप किसी को बोलते हो, दोपहर में बाप किसी को बोलते हो, शाम में बाप। कितना बाप है तुम्हारा, तुम लोगों का? जब सारा काम हो गया, उसका वेतनमान निश्चित हो गया, इतना संख्या तय हो गया, अब कहीं कुछ नहीं हुआ, अर्धनग्न प्रदर्शन करना होगा। तुमको अर्धनग्न नहीं, लोग नग्न कर देंगे। अब जो बोलूंगा ना, नग्न कर देंगे। तुमको अर्धनग्न होने की आवश्यकता नहीं। अर्धनग्न तुम होगे ना, नीचे से तुम्हारा सारा कुछ खींच लेगा तुम लोगों का। क्यों सांख्यिकी भाइयों? कैसी कही? बहुत सारे लोग कह रहे थे ना, मुझे मनोज वर्मा को गाली दे रहे थे कि जो काम किया वो क्या रहा है। अब तो मैं जो खोला, कल के वीडियो में भी खोल दिया ना कि एलपीए वालों का क्यों हो रहा है। अगर कोई माइक का लाल है तो मेरा बात को गलत साबित करके दिखाए। हवाला दिया जा रहा है कि जिला जिला घुमा जा रहा है, आज उसका भी खुलासा कर देते हैं। आज से जिला जिला नहीं घूमेंगे। लेकिन क्यों नहीं घूमेंगे? तुम लोग से डर कर या नहीं? अगर डरते ना तो सहरसा में जानते थे कि ऐसा कुछ होगा, जाता नहीं। और रही बात सहरसा में ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों ज्योतिष, क्यों आशीष, तुम लोग बाल बच्चेदार हो ना। अगर ज्योतिष तुम अभी अस्मैक के नशे में नहीं हो तो ये बताओ कि तुम्हारे बाल बच्चों की कसम है कि तुम्हारी औकात हुई मनोज वर्मा को टच छूने की भी औकात हुई तो बता देना। अगर मनोज वर्मा को तुमने टच भी किया हो, तुम्हारी औकात हुई हो तो बता देना। नहीं ना, अव्वल तो मैंने जाना ही नहीं कि तुम ही ज्योतिष। हम तो शुरुआत में तुमको देखकर समझे कि असमैकिया चर्सी हो, क्योंकि तुम्हारा हुलिया ही ऐसा था। अगर मालूम रहता तो हम परवाह नहीं करते, वहीं जांग पर जांग रखकर तुमको चीर दिए होते। तुम लोग लंबे लंबे दे रहे हो। तुम लोग की मनसा थी, तुम लोग कहां से गाइड हो रहे थे ये पता था। अब मैं जो कह रहा हूं, क्या ज्योतिष बोलो कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? आशीष तुम तो खैर
मेरे से खाली इतना ही बोला कि भाई हमको आपसे कोई लेना देना है, हमको लोकल मैटर पे चर्चा करना है, आप मेहमान जैसे, आपसे हमको कोई लेना देना नहीं। बोलो कि मैं गलत कह रहा हूँ। अब विपुल तो खैर मेरा पुराना दोस्त ही निकला, लेकिन ज्योतिष के कृत्य रोने लगा था ना। बोलो कि हम झूठ बोल रहे हैं। जब मोबाइल तुम्हारा विमल ने छीना तो तुम तो रोने लगा था, वो तो चूर देता। हम ही ना मना किए। अब आप लोग ये देखिए, सच्चाई बोल रहा हूं। अगर है हिम्मत तो इसका बोले कि विरोध करे कि मनोज वर्मा झूठ बोला है। और उसके बाद बैठक हुई, रोड पे ही हुई, रूम होने के बावजूद। तो इसका मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि क्या बात है क्या नहीं। कल आलम ने और तरुण ने, मेरे जो मंझले छोटे भाई हैं, इनको धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे शरीर के हिस्से हैं और शरीर के हिस्से को कभी धन्यवाद ज्ञापित नहीं किया जाता। इन लोगों ने मुठ बुद्धि का, बैल बुद्धि का, जो इनका अगुआ है, जो फ्रॉड फरेब, आज उसको नंगा करूंगा। आज नंगा करना, प्रदर्शन करने के लिए बोल रहा था ना, अब नंगा करूंगा। भाई जानते हैं कि नहीं, शुरू से बाप बेटे की है ना, एक ही मकसद रहा कि किसी तरह धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करके है ना अपने बेटे का नाम चमकाया जाए। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? आप लोग सोच रहे हैं आपका काम कर रहा है। हमने जो जो आरोप लगाया, टेंडर का आरोप लगाया, कभी इसका औकात हुआ उसको झूठा साबित कर दे। आज 1.5 साल हो गए माननीय मुख्यमंत्री के पास, इनको जाने का समय नहीं मिला। क्यों? ऑफिस जब ये भी जान रहा है कि ऑफिस काम होना है, फिर भी ऑफिस काम नहीं होना है, करना किनको है, फिर भी ऑफिस जा रहा है। क्यों? सवाल आप ही लोग से पूछ रहा हूं। इसके जो चेले चपाटे थे बोले थे ना कि इतना बोल देंगे तो ये हो जाएगा, तो फलना का हुआ, फलना का, सब काम इन्हीं के बदौलत हुआ। इसका एक नमूना था ना भाट, जो बोलता था बड़े बड़े अधिकारियों से बात होती है। क्या था भाई? कार्यपालक सहायक से बात करता था, बड़े बड़े अधिकारियों का हवाला देता था। तो सारे झूठे फरे मक्कार तो साले एक साथ है। उनको बिल्ली को दिया दूध की रखवाली के लिए, वो दूध की रखवाली करेगा। इस बाप बेटे अंधे धृतराष्ट्र पुत्र का बल बुद्धि जो है, योग्यता नहीं होने के बावजूद बाप इसको विधायक बनाना चाहता है। उसके लिए जब जिला कमेटी का चुनाव नहीं, जिला सदस्य का चुनाव नहीं जीत सका, तो बाप को चाहिए राजनीतिक पृष्ठभूमि कि अपने, तो किसी दल से तो ऐसा बल बुद्धि को तो मिलेगा नहीं टिकट। तो इसके लिए ना आंदोलन के लिए हमको भी शुरुआत में कहा गया, हवाला क्या देगा? अधिकारी बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। मनसा देखिए, और हम झूठ बोल रहे तो इसका साबित करे कि मनोज वर्मा झूठ बोल रहा है। किया ना, किसी तरह भाड़ में जाए सांख्यिकी, मेरा बेटा का नाम तो चमकेगा, और उसी को लेकर ना हम टिकट के लिए विभिन्न जगहों पे जाएंगे। कहीं से ना कहीं से तो बात बनेगी ना, अपना राजनीतिक पहुंच का हवाला देकर। ये मकसद था और यही मकसद पे ये काम कर रहा है। अगर है तो बोल दीजिए। हम ये चीज को आप बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, मैं बहुत अच्छी, अगर मर्द की औलाद है तो बोलेगा। इसके अलावा इसके पास कोई दूसरी बात, जब खुद ये कह रहा है कि सारा काम हो गया, हम 24 फरवरी तक निकाल देंगे, निकलवाने के लिए मेरा कमेटी उतना समय तक है। फ्रॉड से तो बना ही, ये तो आप लोग सबको मालूम है। फिर अचानक 19 दिसंबर को ही क्यों बोल रहा कि अभी तक कुछ नहीं हुआ? एक तरफ अपने बोलते हो यार कि सारा काम हो गया, केवल नोटिफिकेशन बाकी रहना, और अभी खुद कह रहे हो कि कुछ नहीं, अब नंगधड़ंग प्रदर्शन करना होगा। तो तुम्हारे पास तो टीम है, तो नंगधड़ंग प्रदर्शन करने ऊपर से तुम है ना फ्रॉड तरीके से ही, लेकिन फ्रॉड तरीके से ही चुने गए हो, तो तुम लोग नंगधड़ंग करो ना, अधनंगे हो गए ना। यहाँ पे ज्यों ही आओगे ना तो लोग तुमको नंगा कर देगा। आज नंगा करूंगा, तुम आओगे अधनग्न प्रदर्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे ना लोगों को ना मैं इतना जमावाड़ा जुटा दूंगा ना कि तुम लोग को नग्न करके ही प्रदर्शन करवा देगा, और दौड़ा कर। क्या कोई अधिकारी बोल सकता है, किसी अधिकारी की इतनी हैसियत है जिनका हवाला ये लोग देता है कि माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, उग्र आंदोलन कीजिए? भड़काएगा? इतनी भी बात आप लोग को समझ में नहीं आती है। मनोज वर्मा जिला जा रहा था, अगर उसको जिला घूमने की शौक होता ना
तो 2019 से कर रहा था और उस समय कोई अवरोधक मेरे पास नहीं था। हम आराम से जिला जिला घूमते, इतना ठंड में घूमने का जरूरत नहीं पड़ता। हमको जैसा निर्देश मिला था हम उसी काम को अनुरूप कर रहे थे। लेकिन आज से मेरे छोटे भाई ने भी मना किया कि मनोज भैया छोड़ दीजिए, होना तो है, अब देर से होगा तो उसके लिए आपको नहीं। हम तो मोतिहारी और अन्य जगह जाने वाले थे, लेकिन अब नहीं जाएंगे। मेरा एक भाई रवि रंजन भी बोला कि मनोज भैया छोड़ दीजिए इसको, थोड़ा आराम से पटने से काम कीजिए। लेकिन जो काम आपके विधानसभा क्षेत्र में वहाँ के लोकल लोगों के समक्ष जब बातें रखते हैं उसका असर होता है क्या? पूछो पूर्णिया वाले लोगों से, पूछो बाढ़ के लोगों से, पूछो अन्य जगह के और लोगों से कि जब वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ के लोकल लोगों के साथ लेकर जाता हूँ तो क्या माजरा रहता है। जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया लंबी लंबी फेंकते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। उनकी बातों में अगर आप लोग चुप्पी साधे रहते, ग्रुप का मजा लेते हैं, जिसको बोलने नहीं आता, जिसका सांख्यिकी नहीं बोल सकता है, उसका वीडियो का लाइक जाता है 2000, 2000, 3000, तो आप लोग देखते रहिए कैसे लोग लूटते थे। हम तो लेते हैं तो बोलने का साहस रखते हैं, दम रखते हैं, लेकिन जो लोग लूटते हैं और अपने आप को साधु भी बनाते हैं, लूर बांटते हैं कि कैसे लूट लिया जाए पैसा। मनोज वर्मा जी आपको लूर नहीं है, लूर हमसे सीखिए। हमको वो लूर नहीं चाहिए, हम लेंगे तो बोलेंगे, जो हमको देगा हम उसके बारे में बोलेंगे और हम पीछे नहीं हटते। लेकिन यहाँ जो लेता भी है, अब बोल देने पे ना, बता देने पे ना, गाली भी बकता है, चोरी भी और ऊपर से सीना चोरी भी। अब पंकज को तो खुला छूट दे दिया कि अब कोई गाली बके ना तो तुम उससे भी बुरा बकना, हम गाली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आज से मैं ये आप लोगों के बीच में कह देता हूं, काम तो होना ही है। और जो CWJC वाले भाई इनके मंसूबे पे थे ना, बिना केस वाले भाई आपको तो चौपट किया करेगा ही करेगा, लेकिन बिना जो CWJC में थे ना भाई, आपको पूरा चौपट करने जा रहा है। और अब उसके लिए ना आशा मत कीजिएगा कि मनोज वर्मा कोई आगे का मार्ग प्रशस्त करे या कुछ करे, क्योंकि आप लोग खुद है ना ऐसे लोगों के नमूनों के आगे देखिए। ये अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा की सीढ़ी बनाना चाह रहा था सांख्यिकी को, जिसमें वो कामयाब होता जा रहा, और आप लोग के बीच उल्टे सीधे, जब मालूम है कि करना माननीय मुख्यमंत्री को, तो ऑफिस क्यों जा रहा है। ये भी बात हम बार बार बोले, इसकी राजनीतिक महत्व। मैंने कहा था जब समय आएगा तो इसका पोल पट्टी खोलूंगा, अब समय आ गया। जैसे मैं कल बोला ना कि सांख्यिकी LPA वालों का क्यों हो रहा है, इस बात को ना चंद लोग जानते थे, आलम, विश्वजीत, जो कि आज मुझसे बात नहीं होती, जमुई के दीपक, विजयगौड़, मुजफ्फरपुर का सुनील भाई, मैं, तरुण भाई और भी 2-4 लोग, क्योंकि हमने हमसे जो मांगा गया था हमने दिया था। अब मेरा कोई भी वीडियो, पुराना वीडियो उठा के देखिए, हमको विशेष सफाई देनी नहीं है। सहरसा में मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जिन 2 का नाम बताया ना, उनसे पूछ लो। उन लोग, और हमको है ना कभी मरने का और डरने का, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ गलत ही नहीं किया, इसलिए मुझे कहीं भी आने जाने से डर नहीं लगता। अकेले आने जाने का साहस रखता हूँ, वो मादा है मेरा। मैंने तो कहा था ना कि कालांतर में ना जो लोग केस में गए और जो नहीं गए उनके लिए भी मार्ग खोजूंगा, और खोज दिया है। लेकिन आप लोग इसके भागी नहीं है, आप अपने विनाश के लिए, अपने बर्बादी के लिए, और मैं लिख के दे रहा हूं कि आप लोग लाख प्रयास करवा लीजिए इन लोगों से, जो सुबह कुछ बोलता है, दोपहर कुछ बोलता है। एक तरफ बोलता है कि 24 तारीख को खुला था, 19 तारीख को बोल रहा, 19 दिसंबर को बोल रहा है कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। जब कहीं कुछ नहीं हुआ तो अब तो होने का संभावना भी नहीं है इनके कथनानुसार। नंगधड़ंग प्रदर्शन करे, अर्धनग्न प्रदर्शन करे, ये केवल अपनी राजनीति की ताजा हम करेंगे तो लोगों के बीच जाएगा कि देखा, वीडियो बनाकर डालेगा अपना जिला में, अपना प्रखंड में, अपना विधानसभा के लोगों के सामने कि देखा हमार बेटा हई कैले बा, इतना बड़ा नेता बा कि पटना में इतना लड़का के लेके प्रदर्शन कर ले रहे, कर ले रहे, तो दूसरा के चलते इतना कर ले बा, तहनी तो आपन बड़ा, तो तहरा लिखे तहरा का करिए हई बचवा हमार। बस यही मकसद है, इसके अलावा दूसरा कोई मकसद नहीं है। मैं बारंबार ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग थोड़ा धैर्य का परिचय दें। मेरे जाने या ना जाने से आपको
कोई दिक्कत हो रही है तो हम उस बात को मानते हैं। आलम ने भी मना कर दिया तो अब हम नहीं जाएंगे। रवि रंजन ने भी बोला कि मनोज भैया छोड़ दीजिए। और देखा ना, जब सच्चाई सामने खोल रहा हूं ना कि कैसे लोग लेते थे लोगों को बरगला कर, जब कुछ भी नहीं थे तो लेते थे भला भला मेरे नाम पर। और सफाई कितना लूर बांटते थे, लूर लूर। हम पहला बार ये शब्द सुने थे। मनोज वर्मा जी आपको लूर नहीं है, कैसे पैसा लेवल जाता है ना, हम तो सुने। मेरे नाम पे नमूनों को दिखाया ना कि कैसे लेते थे। पूछिए कि ये का है, जब हम वायरल किए उसमें पूछिए का है। भाइयों, कुछ लोग बरगलाए हुए हैं, जिनका नहीं हो रहा वो चाह रहे कि मेरा नहीं हो। इसी के चक्कर में पड़कर ना आप लोग अपना बर्बादी कर रहे हैं। होना है तो एलपीए वालों का तय है। हाँ, जल्दी होता अगर जो पर मेहनत की जा रही थी, जो निर्देश दिया गया था उसके अनुसार मेहनत की जा रही थी तो जल्दी होता। लेकिन अब अपने समय गति से होगा। और मैं पटना से ही अपना काम कराने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ आज भी बात हो जाती है तो जाता हूँ। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। इन लोगों का पोस्ट ही, इन लोग का द्वारा जो चरित्र ही बता रहा है, इन लोग के द्वारा जो लगातार कुछ ना कुछ जो मैसेज किया जाता है, जब जब मुंह खोलते हैं अपने आप को और ज़्यादा फंसे हुए पाते हैं। इन लोग की सच्चाई यही है कि इसमें ना बैल बुद्धि को, जिसका घुटने में बुद्धि है, अयोग को पिता के द्वारा स्थापित करने का सांख्यिकी को एक जगह बनाया गया। नहीं तो सांख्यिकी का आवेदन पहले होता है, पहले टेंडर वाला आवेदन नहीं होता। अब कोई अधिकारी इतना पावरफुल नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन के लिए कहेगा। इसके बाप से है ना, इसी कारण मेरा अलगाव हुआ, क्योंकि वो बार बार भड़का रहा था। ये बात मैंने पहले भी कही है, झूठ नहीं कही है। उसका महत्वाकांक्षा ही है ना अपने बेटे को राजनीतिक रूप से लॉन्च करने का था। आगे मर्जी आपकी। अगर मेरे द्वारा किया गया प्रयास आप लोग को दुखदाई लग रहा है तो खैर कुछ लोगों को, लेकिन मैं ज्योतिष और आशीष दोनों से कहूंगा कि भाई तुमको सच्चाई बतानी है। तुम लोग को बाल बच्चे का कसम है, उनका मरा मुंह देखो कि वहां पे क्या तुम लोगों में से किसी की औकात हुई कि हमको छू दी। आशीष ने तो साफ कहा कि भाई मनोज भाई आपसे हमको कोई लेना देना नहीं, आप मेहमान है, रहिए। क्या ज्योतिष तुम बताओगे? आप फिर वहां पे लोग नहीं थे, आप बैठक नहीं हुई, आप मुझे वहां पे वसूली करते हुए देखा। मैं उन लोगों की तरह नहीं कि जो लेता भी हूँ और छुपाता भी हूँ। मैं जो करता हूँ ना वो खुलेआम बोलता हूँ, खुला किताब हूँ। ना कभी किसी के साथ गलत किया, ना ये करूँगा। लेकिन भाइयों, अब आप निश्चिंत हो जाइए। CW जैसी वालों का पैर पे कुल्हाड़ी मर रहा है, आराम से ग्रुप ग्रुप उनको खेलने दीजिए, उसी में खुश है। और जिन लोगों का नहीं हो रहा वो लोग इसमें बाधा डाल रहे हैं और वो अपना ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि जिनका होना है वो तो तय है, उसको तो मैं खराब होने नहीं दूंगा। हाँ, जो जल्दी करवाने के चक्कर में था थोड़ा देर से होगा, क्योंकि जो प्रेशर बना रहा था अब वो प्रेशर उतना नहीं बनेगा। क्योंकि मैंने चयन उन्हीं लोगों का किया था जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास हमारी बातों को रखते। और ये काम है ना उनके विधानसभा में जाकर, और जो मैं बोल सकता हूँ ना, जो वहां पे बोलता हूँ ना, जो लोग मेरे साथ गए ना, तो उनको मालूम है। मैं केवल दीवार का फोटो नहीं डालता, नेम प्लेट का फोटो डाल दिया कि फलना जगह दिए। जैसा बाप झूठा वैसा बेटा झूठा और पूरी टीम ही झूठी। सुबह क्या बोलेगी, दोपहर क्या बोलेगी, और उस पर आप लोग विश्वास करते हैं संखांकी भाइयों, तो ये आप लोगों की मूर्खता है। मुझको गाली देकर अगर आपको लगता है काम हो जाए तो हो जाने दीजिए। लेकिन जो एलपीए वाले भाइयों, मैं जो बोल रहा था ना, जो जिस प्रेशर के लिए मैं जगह जगह जा रहा था, अगर यही काम मुझे करना रहता ना तो बहुत पहले से करता। जिला घूमकर वसूली करना रहता था। हमको जब यूं ही मिल जाता बोलने पे तो फिर मांगे जिला घूमेंगे क्यों? इसलिए अपने भाइयों का, अपने जो करीबी लोग हैं उनका भी बात सुनना जरूरी है। और CW जैसी वाला का काम बिगाड़ा जा रहा है तो इन्हीं के द्वारा बिगाड़ा जा रहा है। और ये लोग अपने ही बाबही के चक्कर में, अपने बेटे को लॉन्च करने के चक्कर में कुछ लोगों को मोहरा बनाए हुए हैं, और वो लोग आप लोगों के बीच उल्टा पलटा गलत संदेश दे रहे हैं और आपके भविष्य के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। जो जाता तो उसका परिणाम कुछ और होता, बहुत जल्द दिखता है। अब पटना से लोकल जो होगा, जैसा मौका मिलेगा तो जाएंगे, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार आप लोग भी, क्योंकि आप लोग मुख्य दर्शक बने हुए। तो अब देर हो या सवेर हो, अब
मेरी जवाबदेही जितनी है करवाने की, और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि हुआ एलपीए वालों का ही है। और ये मोटा बुद्धि भी जानता है, बैल बुद्धि भी जानता है, उसके टीम का जो भाट है ना वो भी जानता है, लेकिन केवल अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा। मोटे को नौकरी नहीं करनी है, मैं खुल के लिख के दे रहा हूं, उसको नौकरी नहीं करनी है, वो राजनीतिक सीढ़ी के रूप में आपका इस्तेमाल कर रहा है। और मेरी बातें बाद में भी सच होगी, और यही बात जो बोला ना इसके बारे में, जैसा जैसा बोला ना वो हो रहा ना, इसी चलते ये आपको मुहरा बना रहा है। अब बनना है तो बनिए, हमको जो बोलना था, हमको जो करना था हम कर दिए। हम तो बताते हैं कि कहाँ कहाँ से फाइल गया, कहाँ कहाँ से गया, कौन कौन अधिकारी काम किया, वो तो सारा जानकारी मेरे पास है। खैर देखा ना, पैसा नहीं चाहिए, लेकिन पैसे का डिमांड स्कैनर भेज रहा है। मनोज वर्मा तो लुटता था। ऑफिस जाना है, जहां नहीं होना वहां जाना है, क्यों? ऑफिस जाकर ना अपना पहुंच बनाया जा रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप लोग खुद समझदार हैं। धन्यवाद आलम भाई, तरुण भाई, रवि रंजन, तुम्हारी बातों पे भी, आपकी बातों पे भी हम गौर कर रहे हैं, लेकिन इन सब बातों से मनोज वर्मा डरने वाला नहीं है। कोई कुछ भी करे, अगर मुझे ज़रूरत होगी ना, अगर वहाँ के लड़के बोलेंगे कि भैया आइए, तो हम आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, लेकिन किसी के चलते अपना इतने दिनों का मेहनत बेकार नहीं कर सकते। जिसको जो करना है मेरे साथ करने के लिए स्वच्छंद है। लेकिन जो CWJC में भाई है, जो बिना केस वाले भाई है, वो मुझे दोषी मत समझिए। ये लोग जानबूझकर अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आपके भविष्य से खेल रहे हैं। जो बोलना है ऐसे नमूनों को बोलिए, और मेरी बातें बाद में आपको सच साबित होगी, लेकिन तब तक आप कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।